हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे पॉलीगन्स के बारे में। ठीक है, पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। पॉलीगन, देखो पॉलीगन हम किसको बोलते हैं। पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज फिगर होगा। ठीक है, क्लोज फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना होगा। कोई भी क्लोज फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो उसको हम बोलेंगे पॉलीगन। तो अब कोई भी पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम हमें कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, क्योंकि फिगर भी हमारा कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो हम दो लाइन सेगमेंट खींच के देखते हैं, क्या दो लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बनाया जा सकता है। एक लाइन ये खींच दिए, एक लाइन सेगमेंट ये खींच दिए, तो क्या ये क्लोज फिगर है? क्लोज फिगर नहीं है, तो एक लाइन हमें और ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखो हमारा अब क्या है, क्लोज फिगर भी है और इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं, 1 2 3 लाइन सेगमेंट है और क्लोज फिगर है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, पॉलीगन। क्योंकि पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज फिगर होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो सबसे मिनिमम साइज का जो पॉलीगन है वो हम यही बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें 3 साइड्स हैं और इसी पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल भी बोलते हैं। ये ट्राइंगल ही तो बन गया। ठीक है, तो कोई भी पॉलीगन क्या होगा, एक क्लोज फिगर होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज का हम जो पॉलीगन बना सकते हैं वो क्या है, ट्राइंगल है। क्योंकि 3 साइड से हम कम साइड का कोई भी क्लोज फिगर फिर नहीं बना सकते। साइड अगर हम 2 करेंगे तो फिर वो क्लोज नहीं होगा, तो क्लोज नहीं होगा तो वो पॉलीगन भी नहीं कहलाएगा। पॉलीगन की रिक्वायरमेंट यही है कि हमारा क्लोज फिगर होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट साइज का पॉलीगन क्या होता है, ट्राइंगल। ये बात याद रखना है। इसके बाद अगर हम नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज करें, मान लो कि हमें 4 साइड से हम कोई क्लोज फिगर बना रहे हैं। ये वह एक साइड ये मैंने ड्रॉ कर दी, एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये भी एक क्लोज फिगर है। बट देयर आर 4 साइड्स, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये भी हमारा क्या है, एक पॉलीगन है। लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ साइड्स हैं एन, वो कितनी है, 4। तो ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स हों उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं वो भी क्या है, पॉलीगन ही है। ठीक है, लेकिन उसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, 4। अब अगर हम और साइड्स को इंक्रीज कर दें, मान लो 5 साइड का हम कोई क्लोज फिगर बना देते हैं, 1 2 3 4 5। ये भी हमारा क्या है, पॉलीगन ही है, क्लोज फिगर है और लाइन सेगमेंट से बना है। एक लाइन सेगमेंट ये है 1, एक लाइन सेगमेंट ये है 2, एक लाइन सेगमेंट ये 3 और एक ये 4 और एक ये 5। तो इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं, 5 और क्लोज फिगर है, तो ये भी हमारा क्या है, पॉलीगन है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज करके डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगन्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बात हमें समझ में आई कि मिनिमम साइड का जो पॉलीगन होता है वो क्या होता है, ट्राइंगल। और किसी भी पॉलीगन में मिनिमम सबसे कम से कम कितनी साइड हो सकती हैं, 3, उससे कम नहीं। ठीक है, और मैक्सिमम साइड का कुछ भी बनाया जा सकता है, 10 साइड का, 12 साइड का, 15 साइड का, 100 साइड्स का, जितने साइड का पॉलीगन बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 साइड चाहिए। ठीक है, मिनिमम साइड का अगर हमें बनाना है तो मिनिमम 3 साइड्स का ही पॉलीगन हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। तो पॉलीगन पहले तो समझ में आ गया होगा किसको बोलते हैं, क्लोज फिगर होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं पॉलीगन्स के टाइप। ठीक है, पॉलीगन जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। जो पॉलीगन है हमारे, ठीक है, पॉलीगन्स वो 2 टाइप के होते हैं। पॉलीगन हमारा रेगुलर भी हो सकता है, रेगुलर पॉलीगन, और या फिर वो कैसा होगा, इरेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन। तो पॉलीगन 2 टाइप्स के होते हैं, रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब देख लेते हैं रेगुलर पॉलीगन हम किसको बोलेंगे। एक ऐसा पॉलीगन जो लाइन सेगमेंट से तो बना ही होगा, तो सभी के सभी जो लाइन सेगमेंट हैं या पॉलीगन्स की जो ऑल साइड्स हैं वो सब आपस में इक्वल इक्वल होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। तो ऐसा पॉलीगन कहलाएगा रेगुलर पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन कहलाएगा रेगुलर पॉलीगन। और अगर जिन साइड से मिलकर पॉलीगन बना है
उनकी साइड सबकी आपस में बराबर बराबर नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो वो कहलाएगा हमारा इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, जो इसमें क्या होंगी, इक्वल लेंथ होगी साइड्स की। ठीक है, इक्वल लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है, साइड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल रेगुलर पॉलीगन में, जबकि इरेगुलर पॉलीगन में क्या होगी, अनइक्वल होगी, बराबर बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें रेगुलर पॉलीगन की, तो मिनिमम साइड का पॉलीगन क्या बनाया जा सकता है, ट्राइंगल, और मिनिमम साइड का ही हम रेगुलर पॉलीगन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब रेगुलर पॉलीगन में क्या होना चाहिए, हर एक साइड बराबर बराबर लेंथ की होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर जो लेंथ ये ड्रॉ की, वही लेंथ हमने ये ड्रॉ की, और उतनी ही लेंथ की ये वाली जो है साइड हमने ड्रॉ की, तो ये ऑल साइड्स की लेंथ क्या है, आपस में इक्वल है। जो लेंथ इस वाली साइड की है वही लेंथ इस वाले साइड की है, और वही लेंथ इस वाले साइड की है। तो ऑल साइड्स क्या हो गई, इक्वल इस ट्राइंगल की। तो ये ट्राइंगल क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ये ट्राइंगल क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनिमम साइड का रेगुलर पॉलीगन अगर हम ड्रॉ करते हैं, एक मिनिमम साइड का रेगुलर पॉलीगन ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या बनता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनता है। ठीक है, अगर हम इरेगुलर पॉलीगन ड्रॉ करें मिनिमम साइड का, तो वो भी ट्राइंगल ही बनेगा, लेकिन वो इक्विलेटरल नहीं बनेगा। तो जैसे मान लो हमने एक साइड इतनी लंबी खींची, एक कुछ ज़्यादा लंबी हो गई इससे, और एक ये हो गई, तो इसमें सभी साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, और अगर हम बात करें ये रेगुलर पॉलीगन है कि इरेगुलर पॉलीगन है, तो ये इरेगुलर पॉलीगन है, ये इरेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि इसमें सभी साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो पॉलीगन समझ में आ गया, रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं और इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर, किसी भी पॉलीगन के अंदर, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर हो, एंगल्स के बारे में, साइड्स के बारे में, और वर्टिसेस के बारे में। ठीक है, तो अगर मान लो हम सबसे मिनिमम साइड का एक पॉलीगन ड्रॉ करते हैं, ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल, अब इसमें अगर हम साइड्स की बात करें, ठीक है, इसमें अगर हम साइड्स की बात करें तो कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, 1 2 3। ठीक है, अगर हम इंटीरियर एंगल की बात करें, इंटीरियर एंगल्स, तो कितने इंटीरियर एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो पॉलीगन के अंदर बनते हैं। ठीक है, जो पॉलीगन के अंदर बनेंगे, जैसे एक एंगल हमारा हो गया, जैसे मान लो एक एंगल हमारा हो गया ये। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल, एक एंगल हो गया ये इंटीरियर एंगल, एक एंगल हो गया ये। तो कितने इंटीरियर एंगल हैं, 3 इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक्सटीरियर एंगल की, एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, कोई भी एक साइड है इसको हम आगे ऐसे जो है वो इन बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया इंटीरियर जो पॉलीगन के अंदर है, इसके बाहर का जो है ना, ये जो एंगल हो गया, ये इस एंगल का हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह अगर हम इस साइड को आगे ड्रॉ करते हैं, तो ये इधर वाला, तो ये तो इंटीरियर हो गया, और इसके इधर ये हो जाएगा इसका एक्सटीरियर एंगल। सेम इसी तरह से अगर हम इस साइड को आगे तक ड्रॉ कर लेते हैं, आगे सीधा, तो ये तो इंटीरियर हो गया, तो इसका ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एंगल्स हुए वो एक्सटीरियर एंगल हुए। तो ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल भी कितने हैं हमारे, 3 एक्सटीरियर एंगल हैं। ठीक है, अगर हम वर्टिसेस की बात करें, तो ये कोने, ये जो कोने होते हैं, एक कोना ये हो गया, ये जो कोने होते हैं, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया। ठीक है, ये जो है इनको बोलते हैं वर्टिसेस। ठीक है, तो इसमें वर्टिसेस भी कितने हैं, 3 ही हैं, वर्टिसेस भी कितने हैं, 3 वर्टिसेस हैं। तो अगर हम वर्टिसेस की बात करते हैं, वो भी कितने हैं, 3। तो हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है कि किसी भी पॉलीगन में, ठीक है, चाहे वो रेगुलर पॉलीगन हो इरेगुलर पॉलीगन हो, वो तो बात की बात है, कोई भी अगर एक पॉलीगन है, तो उसमें जितनी साइड्स होंगी, जितनी साइड्स होंगी उतने ही इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं, और ठीक उतने ही वर्टिसेस होते हैं। ये बात याद रखना है, किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, और नंबर ऑफ वर्टिसेस,
एकदम इक्वल होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। जितनी साइड्स होंगी उतने ही इंटीरियर एंगल्स होंगे, उतने ही एक्सटीरियर एंगल्स होंगे और उतने ही वर्टिसेस होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे हम बात करते हैं, देखो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में क्या रिलेशन है। अगर हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं, ये सपोज मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, अभी ये नहीं है कि ये रेगुलर है इरेगुलर है, वो बात की बात है, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो ये एंगल ये पकड़ लेते हैं, तो ये तो हुआ इंटीरियर एंगल। अब इस इंटीरियर एंगल को का ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसको हम आगे सीधे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इधर का जो एंगल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। ये इस इंटीरियर एंगल का क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। इस इंटीरियर एंगल का ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। अब हम देखें तो ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो लीनियर पेयर से यहाँ तक जो एंगल पड़ेंगे सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एक तो हमारा पड़ा ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, प्लस इसके बाद हमारा क्या पड़ा, इंटीरियर एंगल। तो इसका सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है कि किसी भी इंटीरियर एंगल और उसी इंटीरियर एंगल के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, किसी भी इंटीरियर एंगल, कोई भी इंटीरियर एंगल और उसी इंटीरियर एंगल का अगर जो एक्सटीरियर एंगल है, उन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री हमेशा, ये याद रखना। तो अगर हमें कोई भी इंटीरियर एंगल दे दिया और उसी इंटीरियर एंगल का हमसे एक्सटीरियर एंगल पूछेगा, तो हम उस इंटीरियर एंगल को 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसके साथ वाला वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या क्या होता है। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन के अंदर, सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2, n-2 और ओवरऑल मल्टीप्लाइड बाई 180, n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180। अब यहाँ पर n क्या है, n जो है हमारी वो है उस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स की, वो पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स, ये है नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर n नंबर ऑफ साइड्स हैं तो n नंबर ऑफ साइड्स हैं तो इंटीरियर एंगल्स भी कितने होंगे, n ही होंगे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स भी कितने होंगे, n ही होंगे, और वर्टिसेस भी कितने होंगे, n ही होंगे। तो जो n इंटीरियर एंगल्स होंगे उन सब का जो सम होगा, उन सब का जो सम होगा वो कितना होगा, n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री, किसी भी पॉलीगन के अंदर, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर हो। ठीक है, अब इस पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल की। ठीक है, तो हमने एक ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब हमें देखना है कि इसके इंटीरियर जो एंगल्स हैं तीनों, इनका सम कितना होगा। ठीक है, तो सब लोग जानते हैं ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वो हम फार्मूले से वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ये हमारे हिसाब से क्या है, एक पॉलीगन है, ये एक पॉलीगन है और इसमें साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3, मीन्स ये 3 साइड्स का पॉलीगन है। तो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, तो किसी भी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल्स के सम का फार्मूला हमारे पास है n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो n साइड की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये n की वैल्यू जो 3 है, n की वैल्यू जो 3 है वो हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो सभी इंटीरियर एंगल्स का जो सम आएगा वो होता है हमारा n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180, n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180। अब हम ट्राइंगल्स की बात करें, ट्राइंगल्स के लिए n की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ n की जगह हम क्या रख देंगे, ट्राइंगल के लिए 3, तो 3-2 मल्टीप्लाइड बाई 180। अब हम देखें यहाँ से 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 180, और जब इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 से 180 की तो कितना आ जाएगा, 180। तो देखो ट्राइंगल के
इन तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आ गया 180। ठीक है। अब इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, उसके उसमें 4 साइड होंगी, 4 ही इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो उन चारों इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा। ठीक है, तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, मान लो ये। अब ये हमारा एक पॉलीगन है जिसमें 4 इंटीरियर एंगल्स हैं, 1 2 3 एंड 4। इन चारों का सम कितना होगा हमें पता है। अगर एन साइड हैं, अगर एन साइड हैं तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम का फार्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180। ये होता है जब साइड n हो। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू, इसमें साइड कितनी है 1 2 3 4, तो हम क्या रख देंगे, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। तो ये जो n है, इस n की जगह हम यहाँ पर क्या रख देंगे 4। तो हमें 4 साइड का जो भी पॉलीगन बनेगा उसके इंटीरियर एंगल्स का सम मिल जाएगा। ठीक है, तो रख दो जरा n की वैल्यू 4। तो हमने यहाँ पर n की जगह ये जो n है यहाँ पर रख दिया 4 -2 मल्टीप्लाइड बाई 180। अब हम यहाँ पर देखेंगे जब 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 180। अब यहाँ से देख लेते हैं 180 की जब 2 से मल्टीप्लाई आई होगी तो क्या आएगा 360। तो देखो क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पेंटागन बना दें, ठीक है, पेंटागन बना दें मतलब 5 साइड का कोई भी पॉलीगन बना दें जिसमें कितनी साइड्स हों 5 साइड्स हों, इसके अगर पांचों इंटीरियर एंगल्स का सम पूछ लिया जाए, ठीक है, तो वो कितना होगा। तो हमें पता है इसमें n की वैल्यू कितनी है 5, ये 5 साइड का पॉलीगन है। तो अगर n साइड का पॉलीगन होता, n साइड का पॉलीगन होता तो हमारा जो इंटीरियर एंगल्स का सम का फार्मूला है वो है n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। ये तो है जब n साइड का पॉलीगन, लेकिन साइड कितनी है 5, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या रख देंगे 5, तो 5-2 मल्टीप्लाइड बाई 180। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 180। अब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 जा 54 और ये 0 का 0। इसका मतलब अगर कोई पेंटागन है तो उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 540। ठीक है, तो इस तरह से कितनी भी साइड का अगर पॉलीगन बना दे और उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम पूछे तो हम n-2, n की जगह जितनी भी साइड का होगा वो साइड रख देंगे मल्टीप्लाई बाई 180, तो हम उसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन की, फिर से लेते हैं। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होगा बता चुके हैं। रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होगा जिसकी ऑल साइड आपस में बराबर बराबर लंबाई की हो जाए। ठीक है, अगर सभी साइड की लेंथ इक्वल इक्वल हो जाए तो वही पॉलीगन बन जाएगा रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होता है, किसी भी पॉलीगन में जितनी साइड्स होती हैं उतने ही इंटीरियर एंगल होते हैं, उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं और उतने ही वर्टेसेस होते हैं। ठीक है, और अगर रेगुलर पॉलीगन है, अगर रेगुलर पॉलीगन है तो जितने भी एंगल होंगे, जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे या जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर बराबर होंगे। रेगुलर पॉलीगन है तो सभी साइड्स तो आपस में बराबर बराबर होंगी ही होंगी, जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे और जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे वो भी आपस में एकदम बराबर बराबर होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर रेगुलर पॉलीगन है तो इसमें क्या होगा, सभी साइड्स की लेंथ क्या होगी इक्वल होगी, इक्वल साइड्स होती हैं। ठीक है, इक्वल साइड्स होंगी, सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, और क्या क्या होगा, ठीक है, ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर एंगल्स भी एकदम बराबर बराबर होंगे, एकदम बराबर बराबर। और क्या क्या होगा, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है,
ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सभी एक्सटीरियर एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे रेगुलर पॉलीगन में, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से एक चीज़ निकाल रहे हैं कि अगर हम कोई मिनिमम साइड का रेगुलर पॉलीगन बना रहे हैं, ठीक है, मिनिमम साइड का रेगुलर पॉलीगन बना रहे हैं, तो वो क्या बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो मिनिमम साइड मतलब 3 साइड का रेगुलर है, तो ऑल साइड की लेंथ हमें क्या रखनी है, इक्वल, ठीक है। ये हमारा बन गया रेगुलर पॉलीगन मिनिमम साइड का। और अगर देखा जाए तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब हमें इसका हर एक एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा, ठीक है। हमें ये पता है ये कैसा है, एक रेगुलर पॉलीगन है, इसका मतलब हर एक एंगल बराबर बराबर होगा, बराबर बराबर इक्वल इक्वल डिग्री का होगा, ठीक है। तो पहले हम इन तीनों का सम देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। तो इसमें एन नंबर ऑफ साइड कितनी है, 3। तो हम 3 साइड का अगर कोई पॉलीगन है तो उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालेंगे, n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री, ठीक है। तो अब n की वैल्यू यहाँ क्या रख दें, 3, तो 3-2 मल्टीप्लाइड बाई 180। अब 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 180। अब 180 में जब 1 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, 180। ये तो आ गया इन तीनों का सम, इन तीनों का आपस में ऐड, ये प्लस ये और प्लस ये तीनों आपस में जुड़ के कितना होगा, 180 होगा। अब हमें हमसे पूछ रहा है कि हर एक एंगल कितने कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये तो तीनों का सम है, ये तो तीनों का सम है, और रेगुलर पॉलीगन है तो तीनों एकदम बराबर बराबर डिग्री के होंगे, ठीक है। तो ये जो सम है ना, पूरा सम, ये पूरा 180 सम है, इसको थ्री, 3 जगह डिवाइड कर दो, 3 जगह बराबर बराबर बढ़ जाएगा ना, 3 एंगल्स ही तो हैं, और ये है टोटल सम, ये है टोटल सम, और 3 एंगल्स हैं और वो भी इक्वल इक्वल हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 180 इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो 3 बन जा 3, 3 6 जा 18। तो हर एक एंगल देखो कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का। और यही होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम हर एक एक्सटीरियर एंगल पता करना चाहे कितने डिग्री का होगा, हर एक एक्सटीरियर एंगल, ये तो इंटीरियर एंगल आए 60 डिग्री के, हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने कितने डिग्री का होगा। तो हमें पता है कि एक इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर कोई इंटीरियर एंगल हमें पता है और उसी का एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो दोनों का सम कितना होता है, 180, ठीक है। तो ये तो हो गया इंटीरियर, और प्लस इसी का एक्सटीरियर, दोनों का सम कितना होगा, 180। तो जब हम एक्सटीरियर की वैल्यू निकालेंगे तो 180 और 60 उठाकर इधर ले जाएंगे तो -60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 120। तो हर, और अब ये है रेगुलर पॉलीगन, अगर एक एक्सटीरियर एंगल 120 है तो हर एक जो तीनों तीन होंगे ना ट्रायंगल है, तो तीनों एक्सटीरियर एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 120 के। और तीनों इंटीरियर एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि किसी भी पॉलीगन, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर हो, ठीक है, एक्सटीरियर, जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे उनका सम कितना होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ठीक है, ऑफ एनी पॉलीगन, ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो, कैसा भी, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, अगर उसके हम एक्सटीरियर एंगल का सम करें तो ये याद रखना हमेशा फिक्स होता है 360 डिग्री, हमेशा फिक्स होता है 360 डिग्री। अब वो चाहे 3 साइड का पॉलीगन हो, चाहे 4 साइड का, चाहे 5 साइड का, चाहे 10 साइड का, चाहे 12 साइड का, चाहे 100 साइड का, चाहे 200 साइड का, कितने भी साइड का पॉलीगन बना लो, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो वो फिक्स आता है कितना, 360 डिग्री, ठीक है। ये बात याद रखना, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि अगर रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन है, फिर से हम ट्राइंगल बना लेते हैं। एक रेगुलर पॉलीगन है, ये रेगुलर पॉलीगन है, ये एक ट्राइंगल हो गया, मिनिमम साइड का रेगुलर पॉलीगन, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका अगर हमसे इंटीरियर एंगल पूछे, ठीक है,
तो हमें पता है 60 डिग्री, लेकिन देखो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। हमें पता है ये क्या है, एक पॉलीगन है, तो और 3 साइड है, तो एक्सटीरियर एंगल भी इसमें कितने होंगे, 3 ही होंगे। ठीक है, अब साइड चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, कितनी भी साइड हो, सभी के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 360 ही होता है, चाहे कैसा भी पॉलीगन हो, कितनी भी साइड का। तो इसका मतलब इसके भी जो 3 एक्सटीरियर एंगल होंगे, एक ये और इसको आगे बढ़ा दो, एक ये, इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 होगा। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम यही होता है। और ये है एक रेगुलर पॉलीगन, तो सारे एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे, बराबर बराबर होंगे। तो इस टोटल सम को 3 में जरा डिवाइड कर दो, तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। इसका मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का आ गया, 120 डिग्री का। हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने का आ गया, 120 डिग्री का। तो इसका मतलब हुआ कि ये एंगल भी 120 होगा, ये वाला एंगल भी 120 होगा, और ये एंगल भी 120 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये एक्सटीरियर एंगल हमें 120 पता है, इसके अकॉर्डिंग हम ये इसका इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो इंटीरियर एंगल ये होगा वही सभी इंटीरियर एंगल उतने डिग्री के होंगे, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है। सभी इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर बराबर होंगे, सभी एक्सटीरियर एंगल आपस में बराबर बराबर होंगे। तो हमें इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल पता लग गया 120। तो इसको हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और सभी इंटीरियर एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो पॉलीगन किसको बोलते हैं, एक क्लोज फिगर होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम साइड का पॉलीगन क्या बनाया जा सकता है, एक ट्राइंगल ही बनाया जा सकता है। ठीक है, 3 साइड का कम से कम। इसके बाद जितने भी साइड्स होंगी किसी पॉलीगन में, उसमें उतने ही इंटीरियर एंगल होंगे, उतने ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, उतने ही वर्टिसेस होंगे। ठीक है, अब अगर पॉलीगन अगर रेगुलर है, तो सभी साइड्स की लंबाई आपस में बराबर बराबर होगी, सभी इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर बराबर डिग्री के होंगे, सभी एक्सटीरियर एंगल्स आपस में बराबर बराबर डिग्री के होंगे। ठीक है, और किसी भी एक इंटीरियर एंगल और उसी इंटीरियर के एक एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, और कोई भी एन साइड का अगर पॉलीगन है, एन साइड का पॉलीगन है, तो उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, सभी इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का सम। और सभी एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, एक मिनट इसको जरा, ये जो है इसको आई लिख लो, इंटीरियर एंगल्स का सम। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल्स का सम है। ठीक है, और सभी एक्सटीरियर एंगल्स का अगर हम सम देखें, सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम, फिर वो चाहे कोई भी पॉलीगन हो, कितनी भी साइड का, वो हमेशा फिक्स होता है, कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखनी है, ये दो बातें याद रखनी। ठीक है, अब जैसे मान लो हमसे पूछ ले कि कोई भी एक रेगुलर पेंटागन है, कोई भी एक रेगुलर पेंटागन है, क्या है, एक क्वेश्चन में पूछ लिया, मान लो एक रेगुलर रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, तो उसका हर एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा और हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, ये बताना है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि एक रेगुलर पेंटागन है, तो हर एक इंटीरियर एंगल जो है वो बराबर बराबर होगा, इक्वल होंगे सारे इंटीरियर एंगल्स, और सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे, बराबर बराबर होंगे। अब पेंटागन है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 5। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 5। तो इंटीरियर एंगल्स भी कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स भी कितने होंगे, वो भी 5 ही होंगे। ठीक है, वो भी 5 ही होंगे। अब हमें पता है चाहे कितने भी साइड का पॉलीगन है हमारे पास, तो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360, तो फिक्स होता है, यही होगा। और एक्सटीरियर एंगल अगर पेंटागन है तो होंगे कितने, 5, और सभी बराबर बराबर होंगे, तो इसको जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अभी काट लो, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35। ठीक है, 1 बच गया, 5 2 जा 10। तो इसका मतलब पेंटागन का हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का आ गया, 72 डिग्री। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री, 72 डिग्री, पांचों जो होंगे वो 72 डिग्री के होंगे।
और हमसे ये तो एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा था, हर एक कितने डिग्री का होगा, तो कितने डिग्री का होगा, 72 डिग्री का। अब पूछ रहा है हर एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, तो हमें देखो ये एक्सटीरियर एंगल पता है, ठीक है, तो इसी का हमें इंटीरियर एंगल निकालना है। तो हमें पता है कोई भी इंटीरियर एंगल और उसी इंटीरियर के का एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अब हमें इसका एक्सटीरियर पता है 72 और इंटीरियर निकालना है, तो इंटीरियर प्लस 72 एक्सटीरियर इक्वल्स टू 180। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, ये 72 उठाकर इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 180 माइनस 72 और इधर बचेगा इंटीरियर। तो इसका जो इंटीरियर एंगल आ जाएगा इस एक्सटीरियर का वो आ जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 7 जाएगा 0 और ये बचा 1। इसका मतलब हर एक इंटीरियर एंगल जो उसका होगा वो कितने डिग्री का होगा, 108, 108, ठीक है, 188 डिग्री के पांचों इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे, क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है तो एक इंटीरियर एंगल जितने डिग्री का है तो पांचों भी तो उतने डिग्री के होंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी कि अब ये देखो ये 108 डिग्री हम और तरह से भी निकाल सकते हैं। कैसे, हम क्या करें, पांचों इंटीरियर एंगल का पहले सम निकाल लें, तो ठीक है। तो अगर एन साइड का पॉलीगन है तो सम का फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या है, 5, क्योंकि पेंटागन है तो 5-2 मल्टीप्लाइड बाई 180, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 180। अब यहाँ से क्या करो, ये सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 180। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा 540, ठीक है। तो इसका मतलब पांचों का जो सम आ गया, पांचों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आ गया, इतना, और सब होंगे बराबर बराबर। तो इसको क्या करो, 5 जगह डिवाइड कर दो, ठीक है, 5 पार्ट्स में। तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। अब ये दो एक साथ लेने पड़ेंगे तो पहले जीरो लगाएंगे, 5 8 जा 40। देखो हर एक इंटीरियर एंगल आ गया 108 108 का। और ऐसे भी हमारा क्या आया, 108 आया था। कैसे, पहले हमने क्या किया, एक्सटीरियर का तो फिक्स होता 360, तो उसको हमने 5 पार्ट्स में पहले 360 को डिवाइड कर दिया हमने 5 पार्ट्स में। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल आ गया 72 डिग्री का। तो एक्सटीरियर पता है तो इंटीरियर उसी का अगर निकालना है तो उसको हम 180 डिग्री में से क्या कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, तो इंटीरियर एंगल आ जाएगा। अब एक इंटीरियर एंगल इतने डिग्री का है और ये है रेगुलर पेंटागन, तो हर एक इंटीरियर एंगल इतने डिग्री का होगा। या हम क्या करें, सभी का पहले सम निकाल लें इंटीरियर का। तो इंटीरियर का हमने यहाँ पर सम निकाला तो वो आया कितना, 540। और ये है इंटीरियर है कितने, 5 हैं, तो इसी को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तब भी हमारा देखो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, 108 डिग्री, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम जो है पॉलीगन कोई है, ठीक है, तो पॉलीगन क्या होता है, किस कितने टाइप के होते हैं, उनके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, ठीक है। ओके।